हेलो स्टूडेंट्स। सो क्लास 11th में हमने ह्यूमैनिटीज चूज कर लिया है। इट्स हाई टाइम कि हमें सिलेबस देखना चाहिए। देखिए, रिसेंटली सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर नया करिकुलम, एकेडमिक करिकुलम फॉर द ईयर 2026-2027 रिलीज कर दिया है। लेट्स चेक सीधे वेबसाइट पर जाकर कि आखिर क्या चेंजेस हुए हैं क्या नहीं। तो देखो, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2023 में आई थी, इसने पूरे एकेडमिक सेशंस को हिला दिया है। कई चेंजेस इंट्रोड्यूस करे, नए बुक्स आए। नए बुक्स हालांकि फर्स्ट टू 8 क्लास तक आए थे, इस साल क्लास 9th के लिए आ गए हैं। इसके लिए एक इन्होंने वेबिनार भी किया। पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्लास 11th में क्या चेंजेस हैं और इस साल का करिकुलम हमें कहाँ से मिलेगा। सबसे बड़ी बात, तो आप जाएंगे cbse.government.in की वेबसाइट पर इस तरीके से। ओके, आप सीबीएसई लिखिए गूगल पे जाकर, गो थ्रू दिस वेबसाइट एंड यू विल हैव दिस फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क में आपको क्लिक करना है मेन वेबसाइट, राइट। जैसे ही आप मेन वेबसाइट क्लिक करेंगे तो आपको लेटेस्ट जो न्यूज उनका सेक्शन होता है ना, उसमें आपको सेकंड नंबर पर दिखेगा रिलीज ऑफ सीबीएसई करिकुलम फॉर द एकेडमिक सेशन 26-27 फॉर क्लास 9 to 12। अब भाई आप पहुंच चुके हैं क्लास 11th में या फिर आप क्लास 12th में हो, तो ये पूरा सर्कुलर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फोर्थ वाले पॉइंट पर जाकर देखना, द कंप्लीट करिकुलम डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लास 9th to 12th विल बी अवेलेबल एट द यूजुअल प्लेस ऑफ सीबीएसई वेबसाइट। अब आप सोच रहे हो मैम हमें तो यूजुअल प्लेस पता नहीं है, बता दो, आप बता देते हैं भाई। तो ये यूजुअल प्लेस की वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, यहाँ पर से भी आप क्लिक कर सकते हैं। हम क्लिक करते हैं इस वेबसाइट की लिंक को, ठीक है। इस लिंक को क्लिक करोगे, क्लास 9 का करिकुलम है ऊपर, जो जिसका अब आपसे लेना देना नहीं है। सक्सेसफुली क्लास 9 तो निकल गई। फिर आ गया आपका क्लास 12th, ठीक है। सॉरी, क्लास 10th, क्लास 12th में पहुंचा दिया यार मैंने। क्लास 10th आ गया। फिर आता है क्लास 11th तो 12th, तो हमको क्लिक करना है सेकेंडरी करिकुलम पार्ट 2 वाले पॉइंट पर, दिख रहा है स्क्रीन में सबसे नीचे, इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा इनिशियल पेज। मत पढ़ो, कोई काम की चीज नहीं है आप लोगों के लिए। लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस पर क्लिक करोगे तो जो भी लैंग्वेज आपने चूज करी, आप जिस भी रीजन से, अरेबिक, असामीज, बंगाली, फ्रेंच चूज कर सकते हैं आप, जर्मन चूज करी हो अगर, तो यहाँ पर जाकर उसका पूरा सिलेबस देख लेना। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, एक आध सब्जेक्ट का अपन देख लेते हैं। अकेडमिक इलेक्टिव्स में जाओगे, दिस इज बेसिकली द सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट विच यू आर गोइंग टू चूज, राइट। तो इसमें आता है आपका अकाउंटेंसी आ गया। क्लास 11th में अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप बायोलॉजी का हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, कार्नेटिक। क्योंकि मैं यहाँ पर बच्चों को बता रही हूँ ह्यूमैनिटीज वालों को, तो देखो अपन एक काम करते हैं, हिस्ट्री का सिलेबस क्लिक करके पूरा चेक करते हैं कि हमारा एकेडमिक करिकुलम कैसा होगा, ठीक है। बुक्स में चेंज आए हैं कि नहीं आए हैं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में एक्चुअली है। देखो, क्या है कि क्लास 8 तक की बुक तो आ गई चेंज होकर, इस साल क्लास 9 की आ गई। रही बात 10th 11th 12th की, क्या मैम बुक चेंज होगी, क्या हमारा सिलेबस चेंज होगा, क्या हमारा करिकुलम चेंज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है फिलहाल। तो अपन चलते हैं हिस्ट्री की बुक देखते हैं, ठीक है। हिस्ट्री का करिकुलम देखते हैं। तो हिस्ट्री, आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो है 027, राइट, एंड दिस इज द रैशनले फॉर क्लास 11th and 12th। You can see, you can have a look at this. I'll directly take you to the chapters which you are going to study in class 11। देखो, कोर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, आपकी एक किताब जिसमें फर्स्ट पार्ट है अर्ली सोसाइटीज, राइट, पे अटेंशन टू दैट। आपका एक पार्ट क्या है, अर्ली सोसाइटीज, इसको अपन थोड़ा सा क्लियर करेंगे। अर्ली सोसाइटीज, ओके, है ना। अर्ली सोसाइटीज में आपके आ रहे हैं चैप्टर, एक इंट्रोडक्शन, टाइमलाइन, और मेन चैप्टर है आपका राइटिंग एंड सिटी लाइफ, या आप सिटी लाइफ, ये आपका पहला चैप्टर हो जाएगा। ये आपका डील करेगा 100 BCE से 1300 CE तक। इसमें टाइमलाइन पूरी आपको डिस्क्राइब करेंगे। ये आपके मार्क्स कवर करेगा 10 मार्क्स, ठीक है। फिर दूसरा होता है सेकंड पार्ट इस बुक का, एम्पायर्स के बारे में। इसमें दो चैप्टर्स हैं, एक है एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स, दूसरा है आपका नोमैडिक एम्पायर्स। अगेन दिस इज फॉर 10 मार्क्स, ठीक है, ईच पर्टिकुलरली। देन थर्ड वाला पार्ट आता है इस बुक का, थीम 3 भी कह सकते हैं उसको आप, चेंजिंग ट्रेडिशंस। इसमें आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, द 3 ऑर्डर्स, चेंजिंग द कल्चरल ट्रेडिशन। भाई कल्चरल ट्रेडिशन मतलब वो रीजनल वाला पार्ट, हिस्ट्री बुक का बता रही हूँ पर्टिकुलरली। तो 10 मार्क्स ईच अगेन। देन आपके फोर्थ पार्ट में दो चैप्टर्स हैं, 6th और 7th चैप्टर्स, एक है 10 नंबर का, एक है 15 नंबर का। मैप वर्क आपका आता है 5 नंबर का। तो टोटल आपके हो जाएंगे 80 मार्क्स, जैसे अभी तक क्लास 10 तक होता था वैसे ही है।
20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा एंड टोटल दिस इज हाउ यू विल गेट 100 मार्क्स। ओके, तो ये हो गया आपका 11th क्लास का बेसिक कोर्स स्ट्रक्चर। मैप्स अवेलेबल इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बी यूज्ड फॉर द प्रैक्टिस। जब अगर आप मैप वर्क की बात करें, आपके दिमाग में अगर मैप वर्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसको भी मैं एक सेपरेट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि भाई 11th क्लास का एक स्ट्रक्चर कैसा होगा। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, मैंने आपको एक कोर्स का स्ट्रक्चर बता दिया, चैप्टर के नाम बता दिए, इसमें क्या है चैप्टर्स में वो हम धीरे धीरे इसी चैनल के ऊपर पढ़ने भी लगेंगे। ठीक है, कोर्स अगर पेपर का पैटर्न कैसा होगा ये भी बता दिया भाई इन्होंने कि भाई एमसीक्यूज जैसे पहले वाले थीम में से 3 नंबर के एमसीक्यूज आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर्स, इसको हम डिटेल में बाद में करेंगे, अभी पहले सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन, अच्छा ये एक चीज ध्यान रखना, प्रोजेक्ट वर्क की लिस्ट भी यहाँ पर दी हुई है कि प्रोजेक्ट मिलेगा जो आपको 20 नंबर का, उसकी लिस्ट भी है, इसी टॉपिक्स में से आपको मिलेगा। ठीक है, क्लास 12 का जो स्ट्रक्चर है, जो आपकी बुक है हिस्ट्री की, ये डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में। थीम 1 पार्ट 1, फिर आपका थीम इन इंडियन हिस्ट्री मतलब उसी बुक का पार्ट 2, और फिर उसी बुक का पार्ट 3। ठीक है, ईच पार्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, 25 मार्क्स। अब ये हो जाते हैं 75, 5 नंबर बचे, मैप वर्क को दे दिए, टोटल हो गए 80 नंबर। 80 नंबर्स का टोटल पैकेज, पावर पैकेज पेपर दोगे आप लोग। ओके, फिर अपन आते हैं थोड़ा सा बुक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो, थीम इन इंडियन हिस्ट्री आपकी किताब का नाम है। ओके, अब जब आप ये किताब देखेंगे तो इसमें पहला जो पार्ट है, इसमें आपके 4 चैप्टर्स रहेंगे। सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स, बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, तो अर्ली स्टेट महाजनपद बता दिया, महाजनपद के अलावा मौर्यन एम्पायर के बारे में बता दिया, 600 बीसी से 600 सी मतलब गुप्ता भी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड आपका हो गया किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। अब भाई आपने राजाओं के बारे में पढ़ लिया, अब थोड़ा सोसाइटी के बारे में भी पढ़ लो, तो दिस इज सोसाइटी विद द सेम पीरियड, है ना। इसके बाद कल्चरल डेवलपमेंट जो हुई है इस बीच में वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। पहले पार्ट में कितने मार्क्स का कवर हो रहा है, तो पहले पार्ट में आपका कवर हो रहा है 25 मार्क्स का। आगे बढ़ते हैं, सेकंड में 4 चैप्टर्स हैं, अगेन हैव अ लुक एट देम, फटाफट देख लेते हैं क्या पढ़ना है। थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, भक्ति, सूफी, इंपीरियल कैपिटल, पेजेंट, जमींदार्स एंड मॉडल। क्योंकि मैंने सिर्फ एक बुक चूज करी थी, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि इस तरीके से आप अपने सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर एक बार चेक कर लें कि भाई मेरे सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आखिर इस बार मुझे क्या पढ़ना है। तो वो जो आपके दिमाग में क्वेश्चन था कि मैम सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, दैट्स वेरी मच क्लियर इन योर माइंड। चैनल का नाम है ह्यूमैनिटीज विद टीपी। क्लास 11 में ह्यूमैनिटीज लेने की सोच रहे हो, वन स्टॉप बेस्ट सोल्यूशन आपको मिल चुका है। अगर क्लास 12 में हो और ह्यूमैनिटीज के साथ स्ट्रगल कर रहे हो तो भी, सीयूईटी की भी प्रिपरेशन अपन सेम ही चैनल पर करेंगे। इस समय स्टार्टिंग है, आपके सपोर्ट की जरूरत है, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अप टिल देन एंजॉय।